हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कंटेनर और ग्रिड्स के विजिट को। जो लेआउट हमें एलिमेंटर प्रोवाइड करता है और इसको देखेंगे कि ये हमें कौन कौन सा फीचर और सेटिंग हमें प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद इसको यूज़ करते हुए हम किस किस टाइप का और कैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक ये डिज़ाइन है, कुछ ये डिज़ाइन के सैंपल है और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे माउस लेके जाए इमेज चेंज होती है और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ है और ये इमेज और आगे इमेज और पीछे वीडियो और ये हम कैसे बना सकते हैं डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन। और कुछ ये डिज़ाइन है, हम इन सारों को वन बाय वन देखेंगे कि हम कंटेनर और ग्रिड्स को यूज़ करते हुए कैसे ये अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी देखेंगे। जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हम उसका व्यू मोबाइल में कैसा नज़र आ रहा है और ये मेन चीज़ होती है, ये देखनी होती है हर मोबाइल में रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कि जो हमारा डिज़ाइन है वो हर डिवाइस के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कंटेनर और ग्रिड का फीचर अनेबल नहीं है तो आपने इधर आ जाना अपने डैशबोर्ड में और आने के बाद अपने पहले प्लगइन में आना है और प्लगइन में आने के बाद आपने देखना है कि एलिमेंटर का कौन सा वर्जन आपके पास अवेलेबल है। 3.18 18 से अबव 3 से अबव होगा तो फिर आपके पास ये वाले फीचर अवेलेबल होंगे। और ये अनेबल अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है अपने डैशबोर्ड में तो इसे अनेबल कैसे करना है। आपने यहाँ पे एलिमेंटर की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे फीचर का ऑप्शन नज़र आएगा। जब आप फीचर में जाएंगे तो फीचर में जाने के बाद आपको ये ग्रिड कंटेनर होगा। अगर आपका डिस इनएक्टिव है तो आपने इसे एक्टिव कर लेना है। और देखें ये बीटा वर्जन में है, यानी कि अभी ये पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ, अभी इस पर काम हो रहा है, इसमें बग वगैरह है। इसलिए और इस आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने अभी इसको समझना है बस और लाइव वेबसाइट में अभी यूज़ नहीं करना। और जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं ये उन्होंने परमानेंट स्टेबल फीचर है, उन्होंने वो किए हुए हैं, अनेबल किए हुए हैं, एक्टिव किए हुए हैं। तो जब ये अल्फा और बीटा मोड से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे परमानेंटली हमारे आ जाएगा तो तब आपने अपने लाइव वेबसाइट में इसे यूज़ करना है। और उसके बाद कंटेनर, ये फ्लैश बॉक्स कंटेनर भी अगर ऑन नहीं है तो आप इधर से इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पेजेस में आ जाना है और पेजेस में आने के बाद जिस पेज में भी आपने डिज़ाइन और सैंपल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने ऐड न्यू करना है या फिर यहाँ से जो भी लेकर आपने बनाने लग जाना है। उसके बाद इधर आओ और आने के बाद अब हम समझते हैं कि हम ये कैसे कंटेनर और ग्रिड्स को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर प्लस के आइकन को क्लिक करें तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो हमें डिफरेंट फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड्स के दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। जैसे कि ये डाउन एरो का मतलब होता है कि जो भी हम एलिमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो डाउन की तरफ जाएंगी उसकी डायरेक्शन। जैसे कि ये एलिमेंट्स है और इसे क्लिक करें और क्लिक करके इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं कहाँ को है। ये इसकी डायरेक्शन यहाँ डाउन की तरफ है। ये डाउन का मतलब है कि नीचे को जा रही है। और अगर हम इनमें से साइड राइट साइड वाला एरो को सिलेक्ट करेंगे इस कंटेनर को तो जो भी हम विजिट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसकी डायरेक्शन राइट साइड की होगी। और यहाँ से हम दो को भी ले सकते हैं, इसको भी इस टाइप का, जिस टाइप का हमारा डिज़ाइन है उस टाइप का हम यहाँ स्ट्रक्चर ले सकते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाने के लिए कौन सा विजिट्स यूज़ हो रहा है। ये फोर कॉलम वाला यूज़ हो रहा है इस टाइप का डिज़ाइन बनाने के लिए। उसके बाद अगला हमारे पास ग्रिड्स है। ग्रिड मतलब इसमें हम ये है कि हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती होती हैं कि हम अपने डिज़ाइन को और रिस्पॉन्सिव और ब्यूटीफुल बना सके उसकी मदद से, कॉलम और रो की मदद से। इसका मतलब यही होता है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ से ये वाला लेते हैं
तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास इस कंटेनर की सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएंगी और सबसे पहले आपको कंटेनर का लेआउट बताएंगे कि कौन सा रखना है, आपने फ्लेक्स बॉक्स रखना है या ग्रिड रखना है। जब आप ग्रिड रखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास डिफरेंट कॉलम और रोज आ गई हैं। सबसे पहले हम फ्लेक्स बॉक्स रखते हैं, समझते हैं कि हमें ये कैसे वर्क करता है। तब अगर जो हमने कंटेनर लेना है फ्लेक्स बॉक्स होगा, उसके बाद हम उसको फुल विड्थ कर सकते हैं और बॉक्स भी कर सकते हैं। फुल विड्थ का बॉक्स का मतलब होता है, फुल विड्थ का मतलब ये होता है कि हम जब इसे फुल विड्थ करते हैं तो हमारी ये फुल विड्थ, जैसे कि आपके वेबसाइट में जो नजर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल विड्थ ले लेगा। और बॉक्स का मतलब है कि यहाँ बॉक्स में हमारी फुल विड्थ नहीं लेगा, यहाँ से हमें ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स है, तो हमें यहाँ से और यहाँ से स्पेस हमें दे देगा। ठीक है। उसके बाद ये विथ कंटेनर की जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसे आप फुल विथ करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट यूनिट प्रोवाइड करता है। तो आपने यहाँ पर व्यू पोर्ट विथ सिलेक्ट करनी है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये वाला यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप पिक्सल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये व्यू पोर्ट विथ और व्यू पोर्ट हाइट ज्यादा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए ये यूनिट ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फुल विड्थ हो गई है 100% का, और हाइट इसकी, और आपने इसको हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसे पकड़ के जितनी आपने हाइट रखनी है उतनी आप हाइट रख सकते हैं। अब आप ये यहाँ पे देखें, हमारी हाइट इतनी हो गई है और हम इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे दें ताकि हमारा कंटेनर हमें नजर आए कि हम किस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये लाइट सा कलर दे दिया और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपने इधर आना है अपने लेआउट में और इसको भी समझना है। अगर आप इस कंटेनर और ग्रिड्स के ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे तो आप इस टाइप का डिजाइन अचीव कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ये बहुत ही मुश्किल होती है और ये वाले इसको एडजस्ट करना और इस तरह का डिजाइन बनाना और मुश्किल, काफी मुश्किल, और उसके बाद ये अचीव हो सकता है। और आपने हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस तरह का डिजाइन नहीं बना सकते। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ये वाला हमें डायरेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इस डायरेक्शन, अब हमने जो डायरेक्शन डाउन वाला क्लिक किया तो डाउन में अब हम कोई भी एलिमेंट्स इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जैसे कि हेडिंग करती हूँ, उसके बाद इमेज, तो इमेज के बाद कोई इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इमेज के डिफरेंट साइड दिए हुए हैं कि आपने इमेज कौन से रखनी है। तो अगर आप फुल साइड में रखेंगे तो फुल, और उसके बाद अगर आप थोड़े साइड में रखेंगे तो ये थोड़ी हो जाएगी इसकी हाइट और विड्थ, और यहाँ मीडियम में रखेंगे तो इतनी हो जाएगी। और कस्टम में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना खुद से उसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके अलाइनमेंट, इमेज की अलाइनमेंट दी हुई है कि हम इमेज को अलाइनमेंट सेंटर में करना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं, या फिर राइट में करना चाहते हैं या लेफ्ट में करना चाहते हैं। ये इमेज वाले में ऑप्शन होगा, मैं इमेज वाले विजिट में आपको समझाऊंगी ये तफसील से। लेकिन अभी हम कंटेनर समझ रहे हैं तो हमने दोबारा ये डॉटेड पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसको अभी यहाँ से लेफ्ट कर लेते हैं और यहाँ से अगर हम टेक्स्ट एडिटर को कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से अब आप देखें, अगर हम दोबारा कंटेनर पे आए और इस एरो के मतलब को समझने लगे हैं, इसकी डायरेक्शन नीचे डाउन को है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी, और अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इमेज पहले आ जाएगी और उसके बाद, और अगर हम इसे करते हैं तो इसकी भी रिवर्स हो जाएगी, इमेज पहले आ जाएगी और ये टेक्स्ट एडिटर वाला बाद में, और उसके बाद हेडिंग होगी। ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हमारी जस्टिफाई कंटेंट का जो है ऑप्शन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अब ये देखो, अगर हमने डायरेक्शन ये वाली सिलेक्ट किया है तो अगर हम अपना कंटेंट को दरमियान सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सेंटर में क्लिक करेंगे। ये एक ऑप्शन के लिए अप्लाई होगा, ऐसे अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन से सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो इसको हम जैसे सेंटर में ला सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में ला सकते हैं और यहाँ पे स्टार्ट में ला सकते हैं। और उसके बाद इसका मतलब होता है कि हम इसको फुल विड्थ दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद
और जब हम इसे वर्टिकल में देखेंगे तो वर्टिकल में ऐसे है और इसकी सेटिंग ऐसे से स्टार्ट में आ गया और सेंटर में करने के लिए हम यहाँ से सेंटर में आ रहा है। सेंटर में इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसे थोड़ा सा और विड्थ दे दें तो अब आपको क्लियर समझ आ रही होगी कि अगर हम स्टार्ट में करते हैं तो ये हमारा कंटेंट स्टार्ट में चला जाता है, अगर हम सेंटर में करते हैं तो हमारा कंटेंट सेंटर में आ जाता है और अगर हम लास्ट में करते हैं तो लास्ट में आ जाता है। और इसी तरह इधर वाले अलाइनमेंट में भी हम देख सकते हैं ये कैसे अप्लाई होगा। अगर हम इसे स्टार्ट में करेंगे तो ये स्टार्ट में रहेगा और अगर हम सेंटर में करेंगे तो इस तरह सेंटर में आ जाएगा और अगर हम लास्ट पे करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा। और ये गैप का क्या मतलब होता है? गैप का मतलब होता है कि इन कंटेंट के दरमियान हमारा कितना गैप हो। अगर हम जितना गैप रखना चाहते हैं, अगर 1 रखना चाहते हैं तो 1 और अगर हम 10 रखना चाहते हैं तो 10 रखना चाहते हैं तो 10 रख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन के मुताबिक रख सकते हैं। और अगर हम सिर्फ़ रो को रखना चाहते हैं, कॉलम का नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर आप इसमें क्लिक करना है और ये लॉक हुआ होता है वैल्यू, लिंक वैल्यू। अगर इसे हम क्लिक करके इसे अनलॉक कर देंगे तो हम इसको जो कॉलम होगा हमारे ये एक ही कॉलम है अभी फिलहाल और 3 रो है, ठीक है। सॉरी एक ही रो है और 3 कॉलम है। तो एक रो के अंदर गैप करने के लिए हम इसे 40 भी कर सकते हैं। देखो इसमें 40 हो गया और कॉलम में कोई गैप नहीं करना तो हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रैप का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास यहाँ पर पूरा कंटेंट नहीं आ रहा, देखो ऐसे अगर हम इसके अलावा एक और विजिट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, फॉर एग्जांपल इमेज को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं इसी साइड पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मुकम्मल पूरा ना आ रहा हो और अलाइनमेंट एक बार और कर लेते हैं तो हम इसको यहाँ से रैप कर सकते हैं। रैप करने से क्या होगा कि ये जो हमारा कंटेंट होगा वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। देखो रैप करने से जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहले आ गया, उसके बाद ये आ गया और उसके बाद ये खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। रैप का यही मतलब होता है। और इसके बाद नो रैप करना है तो हम इसे दोबारा से क्लिक करेंगे और अगर रैप करना है तो हमें कुछ इस तरह का कर सकते हैं। उसके बाद अलाइन सेंटर, अलाइन कंटेंट को अलाइन करना चाहते हैं तो फिर हम सेंटर में करेंगे। दोबारा हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद स्टार्ट में करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट में करेंगे तो हम इसे सेंटर में रखते हैं, ठीक है। एडिशनल ऑप्शन में एडिशनल सेटिंग हमें दी जाती है। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि हम काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने पहले देखा था कि अगर ये देखो इसको थोड़ा सा अब तो रैप हुआ हुआ है इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। इसको एक बार रैप खत्म करते हैं और यहाँ से रैप खत्म करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं हम जितना भी इसे डुप्लीकेट करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ये कंटेनर से बाहर चला जाएगा। जैसे ही अगर हमारा अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसकी विड्थ और हाइट ज्यादा कर रहे हैं, ये अब खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है देख, तो हम हमारा कंटेंट बाहर चला जाता है, हमारे कंटेनर से बाहर चला जाता है। तो हम उसकी उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में हम ये करेंगे, यहाँ हमें एडिशनल ऑप्शन दिया जाता है। ओवरफ्लो को हम यहाँ से हिडन कर देंगे। हिडन करने से ये होगा जो भी हमारा डिजाइन और स्टाइल होगा हमारे बाहर नहीं जाएगा कंटेनर के, वो हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा खुद ब खुद। अगर ऑटो कर देंगे तो ये भी ऐसे ही वर्क करता है। उसके बाद अगर हम डिफॉल्ट छोड़ दें और इसे थोड़ा सा हम रैप ही कर लें ताकि हमारा डिजाइन थोड़ा सा ठीक लगे। अब आप देखें और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगर हम डिलीट करना तो हम कैसे करेंगे, अगर हम राइट क्लिक करते हैं माउस से तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं। हम इमेज को एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इन सारों के बारे में आपको बताती हूँ क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट और डिलीट, डिलीट, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला ऑप्शन हमें दिया हुआ है कंटेनर के अंदर। ये इन ऑप्शन में एडिशनल ऑप्शन में हमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है HTML टैग का। ये क्या होता है, इसके अंदर हम जैसे कि अगर हम हेडर बना रहे हैं तो हम इसमें टैग देंगे, HTML टैग देंगे कि ये वाला हमारा सेक्शन हेडर का है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर डिव बना रहे हैं तो हम डिव देंगे, अगर मेन है तो मेन देंगे। ये ऐसे फ्रेंडली और ऑप्टिमाइज अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ से हमें कोई ना कोई टैग भी सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे
जैसे कि अब ये समझो कि ये मेरा मेन कंटेनर है, तो हम इसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा मेन कंटेनर है। और इसी तरह यहाँ इसके अलावा अगर हम पूरे इस कंटेनर को लिंक करना चाहते हैं, तो हम इसे लिंक भी यहाँ से कर सकते हैं कोई भी कंटेनर में। लिंक करने में एक ये है कि लिंक हम इस सूरत में कर सकते हैं कि जब हमारे पास अंदर कोई भी इंटरनल लिंक ना हो, जैसे कोई बटन वगैरह ना लगा हो, तो हम फिर इस पूरे सेक्शन को वो लिंक कर सकते हैं। अगर हमारे पास अंदर कोई लगा हो, अगर कोई हो पहले से ही, जैसे कि लिंक हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बटन लेकर जाए हैं। तो अब यहाँ बटन लेके जा रहे हैं, तो अगर हम इसको लिंक करना चाहें तो ये देखो लिंक होता है या नहीं होता। तो ये लिंक नहीं होगा, यहाँ इन्होंने साफ एरर हमें बता रहे हैं कि आपने ऐसे करना है। डोंट ऐड लिंक टू एलिमेंट्स, अगर इसमें ऐसे नहीं करना। अब देखो अगर हम ये वाला लिंक ही, चलो इसका ही लिंक उठाते हैं और इसका लिंक देंगे तो ऐसे। तो अब आप देखें जब मैंने लिंक दिया है और उसके बाद अपडेट करके देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ रिफ्रेश करो, तो यहाँ आप देखें यहाँ पे ये क्लिकेबल बन गया पूरा सेक्शन, और यहाँ हमारे पे जब हम माउस लेके जाते हैं यहाँ एक हैंड का साइन आ गया है। और यहाँ से जो एक बटन भी ऐड किया था वो किधर गया, वो गायब हो गया। वो कहाँ गया, अब वो देखते हैं। वो यहाँ डाउन आ गया नीचे, और जो एक्सटर्नल चीजें थी ये रैप होकर खुद ब खुद ऐसे आ गई हैं। ये एक बहुत ही बुरा तरीका है और हमारा जो होता है जो कंटेनर डिजाइन को खराब कर सकता है। लेकिन आपने ये वाली माइंड में रखना है कि अगर आप इसको नहीं करते, यहाँ पे लिंक नहीं ऐड करते, उसके बाद सेव करके देखते हैं फिर क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। और बैक में आए, ये अपडेट होने के बाद यहाँ से बैक में आए और अब देखें हमारे डिजाइन के अंदर क्या है। अब इसमें कैशे का इशू आ रहा है बार बार, तो ये बाद में ऐसे ही होता है कि बाद में ये लिंक नहीं जाता जब हम इसे क्लिकेबल नहीं बनाते। तो हम यहाँ पे इसे इजीली आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, हम इसे काट देते हैं और अगला ऑप्शन को समझते हैं कि अगले ऑप्शन में हमें क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है स्टाइल का। स्टाइल में हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं। स्टाइल में हमें बेसिकली ये पहले नंबर पे बैकग्राउंड दिया जाता है। नॉर्मल बैकग्राउंड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। इसको एक बार रैप खत्म करके आती हूँ मैं, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर में हमें कौन कौन सा उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बैकग्राउंड में कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं। स्टाइल में जब हम आएंगे उसके बाद बैकग्राउंड में आएंगे तो हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ग्रेड इन वीडियो, स्लाइड शो और ग्रेड और क्लासिक में हम यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें पसंद है। अपने कंटेनर के लिए हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कलर नहीं तो यहाँ से हम इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी अगर इमेज पसंद आती है तो आप यहाँ से अपनी इमेज आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड करती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हमें डिफरेंट रेजोल्यूशन, इमेज रेजोल्यूशन के ऑप्शन दिए होते हैं, पोजीशन, अटैचमेंट और रिपीट वाले। ठीक है, इसका मतलब मैं बताती हूँ 1 बाय 1। फुल का मतलब कि हमारा जो इमेज की जो विड्थ और हाइट फुल हो, तो अगर हमारी कम हो तो हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं जितनी हम चाहते हैं। अगर हम इतनी करें तो आप देखेंगे हमें कुछ इस टाइप का नजर आएगा जब हम थोड़ी करेंगे। तो
अगर फुल करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही इमेज नज़र आएगी, रिपीट तो ये होगी लेकिन एक ही नज़र आएगी। फुल अभी हो रही है, ठीक है, जैसे अब आपको नज़र आ रही है। और उसके बाद पोजीशन में हमें जो भी हम इमेज की पोजीशन देना चाहते हैं कि कौन सी इमेज का पार्ट हम दिखाना चाहते हैं। जैसे सेंटर हो तो हम सिर्फ इमेज के सेंटर वाला पार्ट ही दिखाना चाहते हैं। उसके बाद अटैचमेंट के मतलब होता है स्क्रॉल करो तो ये स्क्रॉल अटैचमेंट के हमें दो ऑप्शन होते हैं, स्क्रॉल और फिक्स। स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि जैसे हम ये माउस लेके जा रहे हैं स्क्रॉल करें तो हम जिस तरह ये स्क्रॉल करिए वैसे स्क्रॉल करेगी। और अगर हम फिक्स को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा जो ऊपर वाली है वो ऊपर ही रहेगी और जो इमेज होगी वो पीछे जाकर फिक्स हो जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं कि जैसे माउस स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारी जो पीछे वाली इमेज है वो फिक्स है, तो फिक्स का ये मतलब होता है, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन होता है हमारे पास रिपीट का, कि जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी अब जब हमने इसका साइज थोड़ा किया था विड्थ और हाइट, तो अब आप देखिए या एक से ज्यादा हमें इमेज नजर आ रही है वही इमेज की, तो हम यहाँ से रिपीट वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर हम नो रिपीट करेंगे तो हम इसे जब नो रिपीट करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई रिपीट नहीं होगी। और रिपीट नहीं होगी। और अब आपको ये नज़र आ रही है, ये इस जगह पे नज़र आ रही है। क्यों इतनी थोड़ी क्यों नज़र आ रही है? इसलिए क्योंकि हमने इसकी विड्थ और हाइट बहुत ही कम कर दिया है। और अगर हम इसे रिपीट करवाना चाहते हैं तो हमें इस टाइप को रिपीट होगा। और अगर हम एक्स एक्सिस में ऐसे रिपीट करवाना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस में रिपीट होगी। और अगर हम वाई एक्सिस में रिपीट करवाना चाहते हैं तो ऐसे वाई एक्सिस में रिपीट होगी। तो मेन बेहतर तरीका यही होता है। और इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्ले साइज में ऑटो, सिर्फ हम ऑटो रखना चाहते हैं तो जितना इमेज का साइज है उतना ही रहे, या फिर हम इसे कवर करना चाहते हैं। जब हम कवर करेंगे तो हमारे कवर में कंटेनर के अंदर फुल कवर हो जाएगी। और यहाँ से हम इसे नो रिपीट करेंगे और इधर से हम इसे सेंटर और इधर से इसका साइज फुल कर देंगे। तो फुल करने के बाद आप देखेंगे हमें इमेज ऐसे शो होगी, ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए और फुल कवर और ठीक तरह से हमें दिखाई देगी, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे। उसके बाद उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है यहाँ से स्क्रॉलिंग इफेक्ट और माउस इफेक्ट। स्क्रॉलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम स्क्रॉल करें तो ये थोड़ा सा कंटेनर इफेक्ट करे, और माउस में भी जब हम माउस लेके जाए तो थोड़ा सा इफेक्टेबल हो। तो अगर हम ये स्क्रॉलिंग में देखते हैं तो हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आपने इन्हें वन बाय वन अप्लाई करके देखना है। अगर मैं अप्लाई करती रही तो बहुत ज्यादा वो हो जाना है, वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। अब देखो ये डाउन की तरफ और अप की तरफ स्क्रॉल। और इसके बाद अब ये कैसे स्क्रॉल वर्क करता है, अब एक बार वर्टिकल स्क्रॉल में देख रहे हैं और अपडेट करके इस ऑप्शन को ऑन किया, तो अपडेट करके अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो आप जब इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये थोड़ा सा स्क्रॉल करता है, ये हमारा कंटेनर ये ऐसे स्क्रॉल करेगा। और इसी तरह अगर हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करवाना चाहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में भी हमें दो ऑप्शन है, लेफ्ट की तरफ से करे या राइट की तरफ से करे। और उसके बाद हमें ये स्पीड का ऑप्शन है कि कितनी जल्दी करे, उसके हिसाब से हम उसका स्पीड सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद व्यू पोर्ट का ऑप्शन है कि यानी कि जहाँ तक हम जैसे ही नजर आए वहां से करे, जैसे 0% और 100%। व्यू पोर्ट का ये मतलब होता है कि अब देखो हम अगर रिफ्रेश करें तो हमें ये नजर आ रहा है इतना व्यू पोर्ट का नजर आ जो हमें नजर आने वाला हिस्सा, यानी कि ऊपर अगर हम एक एलिमेंट से समझे तो व्यू पोर्ट का क्या मतलब होता है, 0 से शुरू हो और यहाँ पे 100 होता है। और एक स्क्रीन में कैसे नजर आता है कि ये स्क्रीन में यहाँ 0 से हमें शुरू होता है नजर आना और 100% तक यहाँ तक जाता है नजर आना। तो स्क्रोलिंग इफेक्ट ऐसे ही अमल करता है। अब देखो ये कि हम जैसे जब नीचे माउस लेकर आते हैं तो ये हमें जैसे ही इधर से नजर आना शुरू होगा ना ये इमेज, तो या इसकी 0% शुरू हो गई है इस इमेज की। तो हम जैसे 100 तक लेके जाएंगे और जैसे 100 ऊपर क्रॉस कर गया स्क्रीन, अब हमें नजर नहीं आ रहा तो ये मूव करना बंद कर देगा। तो ये स्क्रोलिंग इफेक्ट का व्यू पोर्ट का यही मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा इस तरह
इमेज को ब्लर सा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है, और उसके बाद हम इसकी ड्यूरेशन और इसकी डायरेक्शन वगैरह को हम खुद कर सकते हैं। ये आप जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। उसके बाद ब्लर, अगर हम इसे ख़त्म करें और हम इमेज को ब्लर करवाना चाहते हैं तो हम ब्लर का ऑप्शन करेंगे कि हम जो पीछे वाली इमेज है वो ब्लर से नज़र आए, तो हम ब्लर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्केल का मतलब भी यही होता है कि डाउन हो या फिर अप हो, तो ये स्केल करे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अप और डाउन होती जाए, ये स्केल का ये मतलब होता है। और उसके बाद हमें अप्लाई इफेक्ट ऑन, यहाँ अप्लाई करवाना चाहते हैं ये इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ नज़र आए, तो वो हमें डेस्कटॉप पे भी आए, लैपटॉप पे भी आए, मोबाइल पे भी आए, ऐसे। तो व्यू पोर्ट में इफेक्ट रिलेटिव टू के इफेक्ट हमें व्यू पोर्ट में जाने के जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वहीं तक ही अप्लाई करें, या फिर इंटायर पेज फुल पेज पर इफेक्ट हो, यानी कि हम फुल पेज पे जैसे हम स्क्रॉल ऊपर नीचे करें तो ये इफेक्ट अप्लाई हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास माउस इफेक्ट के अंदर अगर हम माउस इफेक्ट क्लिक करें तो इसमें हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑपोजिट और एक डायरेक्ट। ऑपोजिट में जैसे हम माउस लेके जा रहे हैं ये ऑपोजिट हो रहा है, और डायरेक्ट में तो ये भी डायरेक्ट जैसे जैसे माउस हो रहा है हिल रहा है वैसे वैसे हिलेगा। और अगर हम ऑपोजिट करते हैं तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये भाग जाता है, जिस तरह मकनातीस अमल काम करता है ना उसी तरह ये ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है होवर का। होवर का मतलब है कि जब हमारा माउस जाए तब क्या हो, तब क्या, अगर हम यहाँ पर कलर कोई सिलेक्ट कर ले तो जब हमारा माउस जाए तो इसका जो कलर आ जाए बैकग्राउंड में, और उसकी ड्यूरेशन कितने मिनट बाद आए। अच्छा, और यहाँ पे अगर कोई इमेज है अगर हम ऐड करते हैं ड्यूरेशन यहाँ से अगर 1 2 करो, उसके बाद हम यहाँ पे माउस लेके जाएं, 1 मिनट, अगर यहाँ से हम कोई इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं पीछे होवर में, यानी कि अभी यहाँ से एक इमेज मैंने सिलेक्ट किया है, और ये ना थोड़ा सा नेट स्लो है, पता नहीं क्या मसला है। अब ये देखें आप यहाँ पे करें, ये माउस जब लेके जाते हैं तब इसका ये कलर अप्लाई वो होता है, यानी कि जैसे माउस जाता है तो ये इसका पिछले बैकग्राउंड की इमेज चेंज हो जाती है, और बैकग्राउंड की इमेज चेंज हुई है और उसके ऊपर भी ये सारे ऑप्शन पहले जिस तरह हमने इस ऑप्शन किया वैसे इसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फुल करेंगे, उसके बाद हम इसकी अटैचमेंट नहीं, पोजीशन उसके सेंटर और रिपीट नो रिपीट, और उसके बाद इसको कवर, एंड देन उसके बाद देखेंगे तो हमारी ये पीछे वाली इमेज कवर हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पे ड्यूरेशन हमें दी हुई है, ड्यूरेशन में कितने मिनट के बाद हो, अगर हम 4 मिनट 4 सेकंड करें ना, अब यहाँ से हम जाएंगे ना माउस करेंगे तो ये आराम आराम से बैकग्राउंड चेंज होगा। अगर हम इसे 5 करते हैं तो फिर ये बहुत ही जल्दी हो रहा है, और अगर 5 हुआ नहीं अप्लाई, अगर हम 2 करें तो बहुत जल्दी होगा, और अगर हम 4 करें तो ये आराम आराम से इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद माउस इफेक्ट एक बार इसे ऑफ कर दें, और उसके बाद हमें यही ऑप्शन दिए जाते हैं, और हम बैकग्राउंड के अंदर हम कलर भी दे सकते हैं, यानी कि कोई भी कलर, जैसे कोई माउस लेके जाए उसके सेक्शन के ऊपर उसका कलर चेंज हो जाए। तो अगर इमेज हो तो यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी हो तो फिर यहाँ इमेज, और इसी तरह ये इसी ऑप्शन को अप्लाई करके ये वाला कंटेनर वो डिज़ाइन किया गया, जैसे माउस लेके जा रहे हैं तो इसके पीछे वाली इमेज चेंज हो रही है। तो आप इसको अगर ऑप्शन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप ये वाला डिज़ाइन खुद ब खुद आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास बैकग्राउंड के बाद है। बैकग्राउंड में हमें जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ये क्लासिक का ऑप्शन हो गया, क्लासिक में ये हो गया, और उसके बाद क्लासिक के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में 2 कलर हम कोई भी टाइप कलर ले सकते हैं, तो ये तो आपको समझ आ गई है कि कौन से कलर में अगर हम ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो
इसको एक बार रिमूव कर दो। यहाँ से ग्रेडियंट में, और यहाँ पे हमें लोकेशन दिया गया, जो पहले कलर की हम कितनी लोकेशन में दिखाना चाहते हैं, तो इसी तरह हम इसको सेट कर सकते हैं। आप जितना इस पर वर्क करेंगे, इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, देन आपको समझ आने, नहीं तो आपको नहीं समझ आनी। उसके बाद ये टाइप्स में लीनियर हो, लीनियर यानी कि एक लाइन हो, या रेडियल हो, रेडियल का मतलब कि आपको ये ऐसे गोल से नजर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉलिंग, उसके बाद अगला ऑप्शन है वीडियो। हम यहाँ से कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो का लिंक दे सकते हैं, और अपने अंदर से भी इसमें जाकर, जैसे मीडिया में जाकर, मीडिया फाइल में जाकर हम कोई भी यहाँ से वीडियो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे इस जगह से ऐड न्यू मीडिया फाइल में आप यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, और इसका यहाँ से आप लिंक यहाँ कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पर आएंगे और पेस्ट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में वीडियो पेस्ट हो जाएगी। जैसे कि अब आप देखिए, पीछे एक वीडियो इस तरह काम करती है। और यहाँ पर उन्हें वीडियो के लिए हमें 3 टाइप के, हम यूट्यूब की कोई भी वीडियो लेकर उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, वीमियो का लिंक, यानी कि वीमियो स्टोरेज होता है, वहाँ पर अपनी वीडियो अपलोड करके उसका लिंक दे सकते हैं, और अपने इसमें वर्डप्रेस में भी अपलोड करके इसका लिंक भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग का ऑप्शन दिया जाता है कि कब से ये स्टार्ट हो और उस टाइम से एंड हो। जैसे कि कोई लॉन्ग वीडियो हो तो उसकी ड्यूरेशन हम 2 से 5 तक कर सकते हैं, इसी तरह। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं कि प्ले वन सिर्फ एक बार ही प्ले हो, या फिर बार बार प्ले हो, मोबाइल के अंदर आगे प्ले ऑन मोबाइल पे हो, या प्राइवेसी मोड, और उसके बाद बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड के अंदर उसके कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कि जब हमारे पास ये वीडियो ना चल रही हो तो पीछे कोई इमेज आ जाए, इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद अगर आगे ये वाली इसे देखते हुए ये मैं कुछ इधर वीडियो, और यहाँ पे जो अप्लाई की हुई है वो यूट्यूब का एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट है और यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो का लिंक है, और इसी तरह यहाँ पर भी है जो हमें नजर नहीं आ रहा फिलहाल। यहाँ पर ये वाली ही वीडियो दी हुई है, जैसे इधर दी है, जैसे इसके पीछे दी है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है स्लाइड का। स्लाइड शो में क्या होता है, हमें इसके पीछे इमेज, जितनी इमेज हम चाहें उसको स्लाइड करवा सकते हैं, जैसे। और यहाँ पे कैप्शन के, अगर इमेज के हम कोई नेम देना चाहते हैं, कैप्शन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पीछे खुद ब खुद ये इमेज स्लाइड करेंगी। और जब हम इसे ऑप्शन, इसमें भी हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं कि कितने टाइम में ये स्लाइड करें। उसके बाद इसको स्लाइड का जो वो हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे, और ट्रांजिशन राइट साइड पे हो या लेफ्ट से आए, या फिर अप से आए या डाउन से आए, किस तरह आए, ठीक है। और उसके बाद उसकी टाइमिंग और बैकग्राउंड का साइज, तो हम कवर करना चाहते हैं कि जो हमारी जितनी भी इमेज है वो कवर हो जाए कंटेनर में, और उसके पोजीशन में हम सेंटर। और लेजी लोड का मतलब ये होता है कि जब कोई हमारी वेबसाइट, अगर हम इसे ऑन करते हैं तो जब हमारी कोई वेबसाइट पर आए तो सारी इमेज एक साथ ही लोड ना हो, जैसे जैसे वो माउस नीचे करे और जहाँ जहाँ से जब जब उसे नजर आए बस वही वाली इमेज लोड हो। इससे ये होता है कि हमारी जो एकदम ही पूरे पेज का कोड लोड नहीं होता, और हमारा जो रिस्पॉन्सिव टाइम होता है वो ठीक काम करता है लेजी लोड ऑन करने से। उसके बाद ये भी इफेक्ट है, कोई अगर हम इफेक्ट डालना चाहते हैं इनमें डिफरेंट ऑप्शन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक आ रहा है इनमें, और आउट में ऊपर से नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा। इस इफेक्ट का ये मतलब होता है। अब आपको सिंपल समझ आ रही है ना इन ऑप्शन के, और आपने ध्यान से इन्हें समझना है और देखना है।
और उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, हम ये 4 ऑप्शन इसी तरह वर्क करते हैं। अगर हम क्लासिक में दोबारा आ जाएँ और उसके बाद हमें जो अगला ऑप्शन दिया जाता है वो बैकग्राउंड ओवरले का होता है। बैकग्राउंड ओवरले का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि अब हमारे पास ये पूरी, हम इसे थोड़ा-सा डार्क करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिंपल क्या इमेज थोड़ा-सा इसे ब्लैक कर देंगे। तो ब्लैक करने के बाद इतना ओवरले ऐड कर सकते हैं और उसके यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, थोड़ा ब्लैक करना चाहते हैं तो इतना कि हमें बिल्कुल पिछला जो ज़्यादा साफ और वाज़ा नज़र ना आए। और हम इसको ज़रा इसका कलर चेंज करके आते हैं। कुछ इस टाइप का हम ओवरले ऐड कर सकते हैं अंदर। और ओवरले में भी डिफरेंट वो होते हैं स्टाइल। जितना आप इस पर वर्क करेंगे प्रैक्टिकली, उतनी आपको ज़्यादा समझ आएगी। उसके बाद सीएसएस फ़िल्टर में भी हमें यही वाले फ़िल्टर दिए जाते हैं कि ब्लर कितना करना है, ब्राइटनेस, और उसके ये अपकमिंग वीडियो में मैं इसको थोड़ी-सी तफ़सील पे वीडियो बना दूँगी तफ़सील से। उसके बाद मोड में कौन-सा आप इसको मोड हो, मल्टीपल हो, जैसे स्क्रीन साइज़ हो, जहाँ से आप कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से इधर भी होवर में भी आकर जब बंदा होवर करे तो हम क्या करना ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं होवर में, कि जब हमारा माउस आए तो जो ट्रांसपेरेंसी हो कैसी हो, कुछ इस टाइप की हो जाए। और फिर जब इमेज करेंगे तो उसके फिर वही वाले डिफरेंट ऑप्शन, और इसे आपने ध्यान से देख लेने हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। उसके बाद ये ऐसे, और इसको मद्देनजर रखते हुए ये थोड़ा सा डिजाइन जो बनाया है कि इसके होवर इफेक्ट में ऐसे होते हैं, और ये इसके ओवरले ऐसे, इसके ऊपर ओवरले ऐड किया हुआ है और कुछ डिजाइनर स्टाइल वाला ओवरले ऐड किया हुआ है, ये ऐसे ऐड हुए हुए हैं। ओवरले के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन होता है बॉर्डर का। बॉर्डर के अंदर अगर हम कंटेनर के बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इजीली होवर करके भी बॉर्डर और कलर का दे सकते हैं। और ऐसे भी अगर यहाँ पे हमें बॉर्डर के पहले टाइप बताने हैं कि सॉलिड कौन सा हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, सॉलिड या डबल या फिर जो भी, आप यहाँ से सारे वन बाय वन अप्लाई करके देख लेना। उसके बाद बॉर्डर की विड्थ कितनी देना चाहते हैं हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद बॉर्डर का कलर जो भी देना चाहते हैं हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके रेडियस भी हम ऐसे कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम शेडो देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे शेडो भी ऐड कर सकते हैं, जितना भी ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोबारा लेआउट में आओ और इसको जरा बॉक्स करके देखो। उसके बाद देखो कि कुछ इस टाइप का स्टाइल बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन होता है ना, बॉर्डर के बाद शेप डिवाइडर का होता है। एक बार इधर जाकर ओवरले खत्म, ओवर में इमेज खत्म, और बॉर्डर में जाकर डिफॉल्ट नो, और इसको खत्म। यहाँ से हम कोई रेडियस नहीं देना चाहते, और शेडो भी खत्म। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अगला ऑप्शन है शेप डिवाइडर का। शेप डिवाइडर में हम शेप जैसे शेप देना चाहते हैं। अगर हम टॉप शेप देंगे तो यहाँ पे शेप की टाइप्स है मुख्तलिफ, जैसे टॉप में हम इस तरह की शेप देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं मुख्तलिफ हमें शेप का ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम ऊपर से नहीं नीचे बॉटम में भी शेप देना चाहते हैं तो हम यहाँ से बॉटम से भी कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं। और कलर भी दे सकते हैं, अपने कलर का शेप का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं जैसे कि ये, और उसकी विड्थ और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हाइट्स का भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद फ्लिप्स का मतलब होता है कि रिवर्स और इधर से उधर करने के लिए, तो हम इस फ्लिप्स के ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं और इसे भी ऑन कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट।
तो कुछ इस टाइप का हम ये आप जितना इस पे प्ले करेंगे इससे और इतनी आपको समझ आएगी। और इसमें ये ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में एडवांस की एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और अब एडवांस में फिर उसके मैं आपको स्टार्टिंग इससे बताती हूँ अगली वीडियो में, और ये भी बताती हूँ कि ये वाले इन डिज़ाइन के भी बताऊंगी अमल करके ये कैसे कैसे बने हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।